दोस्तों, वीनू इन्फोटेनमेंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बिहार के जातीय जनगणना की जिसकी शुरुआत 7 जनवरी से की गई है उसके ऊपर चर्चा करते हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि इसके ऊपर एक पीआईएल डाला जा चुका है और इस जनगणना का भविष्य जो है वो सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देती है पीआईएल में उसके ऊपर निर्भर करेगा। लेकिन आखिर ये जनगणना जो है क्या राज्य सरकार इसको करने में सक्षम है या नहीं है, यह एक मूल प्रश्न है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, सेंसस एक्ट 1948 जो है, जिसको कि हम पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट भी जानते हैं, उसमें दो चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण है कि सबसे पहला है कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट इस तरह की कोई जनसंख्या की जनगणना करवा सकती हैं। तो इस तरह से राज्य सरकार के पास इस तरह की किसी जनगणना का अधिकार नहीं है और यह कंकरेंट लिस्ट में नहीं है और ना ही यह स्टेट सब्जेक्ट में है। तो इस तरह से राज्य सरकार को किसी भी तरह से इस पर आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं है। फिर भी बिहार में राज्य सरकार ने असेंबली में ये पारित कर और जनगणना के लिए इतनी उत्सुकता क्यों दिखाई और क्यों बिना कानून की सहमति लिए, बिना कानून के प्रावधान के होते हुए ये आगे बढ़ गई, ये एक सोचने की बात है। क्या बिहार सरकार वहाँ के जनता को मूर्ख बनाने की तैयारी कर रखे हैं और 500 करोड़ रुपए इस पे खर्च करने के लिए अभी तत्कालिक इतनी शीघ्रता क्यों थी, क्यों इसकी ज़रूरत थी? अगर बिहार सरकार चाहती तो जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में वार्ड अभी जो आम निकाय चुनाव हुआ है वो हो चुका है, उसके साथ ये करवा सकती थी, क्योंकि उस समय में मतगणना भी तैयार हो रहा था। और अगर ना भी करवाए तो इनके पास वार्ड सदस्य हैं जिसका इस्तेमाल करके कि यह एक दिन में इस पूरी जनगणना को ये कर सकती हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि बहुत चालाकी से इसको 2 फेज में रखा गया है, क्योंकि नीतीश सरकार को मालूम है कि शायद ऐसा हो सकता है कि उनके इस निर्णय को जो सुप्रीम कोर्ट है वो स्ट्राइक डाउन कर दे। इसीलिए पहली बार वो सिर्फ जो है लोगों का सामान्य पता और घर का पता पूछ करके चला जाता है, उससे किसी भी तरह का जातिगत सवाल नहीं करता है, संख्या बल की सवाल नहीं करता है। और यह करके वो सिर्फ समय को टालने का प्रयास कर रहा है। और इसके नाम पे अगर सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक भी कर देती है तो नीतीश कुमार इस बात को लोगों को समझाने में तो कम से कम ब्राउनी पॉइंट स्कोर कर ही लिया है कि वह जातिगत जनगणना कराने के पक्ष में है और वह चाहती है कि बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया जाए और ताकि वो चुनाव में एक मुद्दा लेकर के जा सकें। नीतीश कुमार और आरजेडी पिछले 30 वर्षों से बिहार में सत्ता में बने हुए हैं। पहले भाजपा के साथ था और फिर जो है आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव 15 साल रहे हैं। तो क्या इन 70 साल के बाद आखिर नीतीश और तेजस्वी को क्यों ये बात याद आया? क्या ये 2024 का इलेक्शन इतना ज़रूरी हो गया है कि पूरे देश को जातिगत बंधन से मुक्त होने के बदले जाति के बंदिश में बांध दिया जाए?